नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत हमारी की नई वीडियो में। मैं हूं नवल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2। तो अगर हमारा फर्स्ट लेक्चर ना देखे हो तो जाके देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर में क्या है, a की पावर n प्लस b की पावर n। n में अगर n बराबर क्या हो, ऑड नंबर। ऑड का मतलब होता है विषम, ऑड का मतलब विषम होता है। अगर a की पावर n प्लस b की पावर n हो, n में n बराबर क्या हो, विषम, ऑड नंबर हो, तो ये हमेशा किससे विभाज्य होगा, ये हमेशा a प्लस b से क्या होगा, हमेशा a प्लस b से विभाज्य होगा, हमेशा a प्लस b से विभाज्य होगा। जैसा कि आप यहाँ से समझ सकते हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर क्या है, n है। अगर n बराबर क्या हो, ऑड नंबर। ऑड का मतलब होता है विषम, विषम जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, तो इसमें क्या होगा, तो इस तरह जब आए तो हमेशा किससे विभाज्य होगा, a प्लस b से क्या होगा, हमेशा विभाज्य होगा। जैसा अगर हम देखेंगे क्या है, a की पावर n, अगर a की पावर n प्लस का b की पावर n में अगर हम n बराबर क्या ले लें, n बराबर 1 ले ले, क्या ले ले, 1 ले ले। 1 क्या है, एक विषम संख्या, 1 क्या है, एक विषम संख्या। तो क्या हो जाएगा, a की पावर 1 और प्लस का क्या हो जाएगा, b की पावर 1। a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b, क्या हो जाएगा, a प्लस b। आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब n बराबर हमने 1 लिया तो इसका गुणनखंड कितना है, a प्लस b आया। कितना गुणनखंड हुआ, a प्लस b। अगर यहीं पर अगर हम n बराबर क्या ले लें, n बराबर 3 ले लें, क्या ले लें, n बराबर 3 ले लें, तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि a की पावर 3 प्लस का b की पावर 3 में जब हम n बराबर 3 लेंगे तो इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड यही होगा, एक कोष्ठ में क्या हो जाएगा, a प्लस b, और एक कोष्ठ में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसका फार्मूला आपको पता होगा ना कि a क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक कोष्ठ में a प्लस बी और क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी प्लस का बी स्क्वायर। तो आप एक चीज़ यहाँ से ये समझ सकते हैं कि a प्लस बी यहाँ भी आया, a प्लस बी यहाँ भी आया, तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर हम n बराबर विषम ले लें तो a की पावर n प्लस का b की पावर n का एक गुणनखंड a प्लस बी जरूर होगा। क्या होगा, एक गुणनखंड a प्लस बी जरूर होगा। आप यहाँ से ये समझ सकते हैं, जैसे अगर हम n बराबर 5 ले लें तो क्या हो जाएगा, n बराबर 5 लेने पर क्या हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और b की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम n बराबर जैसे 1 लिए तो a की पावर 1 हो गया, n बराबर 3 लिए तो a की पावर क्या हो गया, 3 हो गया। अगर हम n बराबर 5 लेंगे तो a की पावर 5 होगा और प्लस का b की पावर क्या होगा, 5 होगा। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा a प्लस बी। एक कोष्ठ में क्या होगा, a प्लस बी, और दूसरे कोष्ठ में कुछ भी है इससे हमसे मतलब नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर a की पावर n प्लस की b की पावर n में अगर n क्या हो, विषम हो, तो उसका एक गुणनखंड a प्लस बी क्या होगा, एक गुणनखंड जरूर ही आएगा। क्या आएगा, एक गुणनखंड जरूर आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इस संख्या को, अगर इस पूरे फंक्शन को a प्लस बी से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब a की पावर n प्लस b की पावर n, n बराबर क्या है, ऑड नंबर है, तो ये हमेशा किससे विभाज्य होगा, a प्लस बी से क्या होगा, विभाज्य होगा। क्या होगा, a प्लस बी से विभाज्य होगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसा कि आप सेकेंड नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है a की पावर n प्लस का b की पावर n में अगर n बराबर क्या हो, इवन नंबर हो, इवन का मतलब सम संख्या हो, n बराबर क्या हो, सम संख्या हो, तो ये हमेशा किससे विभाज्य होगा, ये इसके गुणनखंड क्या होंगे, ये a प्लस बी, ये क्या होगा, ना तो ये a प्लस बी से क्या होगा, विभाज्य होगा, और ना ही ये क्या होगा, a माइनस बी से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब a की पावर n और प्लस b की पावर n हो और उसमें n बराबर क्या हो, इवन नंबर, इवन का मतलब सम संख्या हो, तो ये संख्या क्या होगी, ये ना तो a प्लस बी से विभाज्य होगी और ना ही a माइनस बी से विभाज्य होगी। तो ये क्या हो जाएगी, ये दोनों से ही क्या होगी, नहीं विभाज्य होगी। आप जैसे यहाँ से समझ सकते हैं, अगर a की पावर n है, फिर क्या है b की पावर n, अगर हम n बराबर क्या है, इवन नंबर,
n बराबर यहाँ क्या है, इवन नंबर, इवन का मतलब सम संख्या। अगर हम n बराबर सम संख्या लेते हैं, क्या लेते हैं, सम संख्या, सम संख्या क्या ले लें, 2 ले लें, क्या ले लें, 2 ले लें, तो आप यहाँ से कहेंगे कि सर a की पावर 2 हो जाएगा और प्लस का b की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका तुम गुणनखंड करो, इसका फैक्टर करेंगे, क्या इसका कोई फैक्टर आएगा, गुणनखंड होगा, नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसका ना तो a प्लस बी गुणनखंड होगा, इसका ना तो a प्लस बी गुणनखंड होगा और ना ही a माइनस बी गुणनखंड होगा। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जब इसका ना तो a प्लस बी गुणनखंड हुआ ना a माइनस बी गुणनखंड हुआ, तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये जो a की पावर n प्लस का b की पावर n है, ये ना तो a प्लस बी से विभाज्य होगा और ना ही किससे, और ना a माइनस बी से क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे अगर और हम देखते हैं a की पावर 4 प्लस b की पावर क्या है, 4 ले लें, क्योंकि इवन नंबर ले रहे हैं ना, सम संख्या। n बराबर 2 लेंगे सम संख्या, अब n बराबर 4 लेंगे वो भी क्या होगी, सम संख्या। अब आप इसका गुणनखंड करिए, इसका गुणनखंड कर सकते हैं, नहीं, इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो आप ये कह सकते हैं इसका गुणनखंड आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ये कहेंगे कि सर ना तो इसका a प्लस बी गुणनखंड है और ना ही क्या है, a माइनस बी गुणनखंड है। जब इसके a प्लस बी गुणनखंड और a माइनस बी गुणनखंड नहीं है, तो आप सीधे से कह सकते हैं कि ये संख्या, ये जो है, ये ना तो a प्लस बी से विभाज्य होगी और ना ही a माइनस बी से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जब a की पावर n हो और प्लस b की पावर n हो, n बराबर क्या होना चाहिए, इवन नंबर। तो ये तो ना तो a प्लस बी से विभाज्य होगा और ना ही a माइनस बी से क्या होगा, विभाज्य होगा। यहाँ से लिख लीजिए कि a प्लस बी से विभाज्य नहीं होगा, आप यहाँ से लिख सकते हैं, विभाज्य नहीं होगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसा कि आप थर्ड नंबर देख रहे हैं, कह रहे हैं a की पावर n माइनस का b की पावर n में, a की पावर n माइनस का b की पावर n में n बराबर क्या है, ऑड नंबर। ऑड का मतलब विषम नंबर है, तो ये हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो आप कहेंगे सर ये हमेशा a माइनस बी से क्या होगा, a माइनस बी से विभाज्य होगा। क्या होगा, a माइनस बी से विभाज्य होगा। ये हमेशा किससे विभाज्य होगा, a माइनस बी से। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि जब a की पावर n हो माइनस b की पावर n में n बराबर क्या हो, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर हो, तो ये हमेशा a माइनस बी से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब देखते हैं कैसे। हम n बराबर क्या ले लें, जैसे a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर हम n बराबर 1 लेते, क्योंकि 1 एक विषम संख्या है, 1 एक क्या है, विषम संख्या है। तो जब a की पावर 1 करेंगे माइनस b की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, इसका गुणनखंड क्या आएगा, a माइनस बी। गुणनखंड कितना आया, इसका फैक्टर कितना है, a माइनस बी। तो आप कह सकते हैं n बराबर 1 लेने पर इसका गुणनखंड कितना है, n बराबर 1 लेने पर a माइनस बी एक गुणनखंड आया। तो जब इसका एक गुणनखंड आया तो आप कह सकते हैं कि जब इस संख्या का a माइनस बी एक गुणनखंड मिला है, तो आप जाहिर सी बात कह सकते हैं कि ये a माइनस ये संख्या a माइनस बी से क्या हो जाएगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम देखें, अगर यहाँ 12 का फैक्टर करेंगे, क्या 2 गुणे 2 गुणे 3, क्या करेंगे, 3 करेंगे। अब देखिए इस संख्या का क्या, इस 12 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 आए हैं, ये गुणनखंड है। अगर इस गुणनखंड से इसमें हम भाग देंगे तो रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी प्रकार a बराबर n माइनस बी की पावर n में अगर हम n बराबर 1 लेते हैं तो इसका गुणनखंड कितना है, a माइनस बी आया। इसका गुणनखंड कितना है, a माइनस बी। तो आप ये कह सकते हैं कि a माइनस बी से ये क्या हो जाएगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर 3 से इसको विभाजित करेंगे, इसके गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या है, एक 3 है, तो 3 से विभाजित करेंगे, 12 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसी प्रकार इसका गुणनखंड ये है, इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर हम n बराबर क्या ले लें, 3 ले लें, क्योंकि ये भी एक विषम संख्या है ना, हम n बराबर विषम संख्या लेंगे तो n बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस का b क्यूब। अब इसका फार्मूला आपको पता होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी, क्या होता है, a माइनस बी होता है, और a कोष्ट में होता है a स्क्वायर माइनस का b प्लस का ab। ये क्या होता है, प्लस का ab, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, गुणनखंड होता। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं, ये एक
यहाँ से ये समझिएगा कि यहाँ से भी a माइनस बी मिला है कि नहीं, इससे हमसे मतलब नहीं, इधर कुछ भी आए हमसे इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी a माइनस बी हमको मिल गया, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका एक गुणनखंड a माइनस बी यहाँ भी मिल गया। अगर हम n बराबर क्या ले लें, n बराबर अगर 5 ले लें, तो जब n बराबर 5 लेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 5 और b की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी, क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। और इसमें कुछ भी आए इससे हमसे मतलब नहीं है। तो आप यहाँ से ये कहेंगे कि सर जब हम n बराबर ऑड नंबर मतलब विषम संख्या ले रहे हैं तो इसका एक गुणनखंड a माइनस बी मिलता ही मिलता है। यानी अगर हम n बराबर विषम चाहे जो भी मान ले लें उसमें एक गुणनखंड a माइनस बी मिलेगा, यानी जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब एक गुणनखंड a माइनस बी मिलेगा तो ये a माइनस बी से क्या हो जाएगी, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आप यहां से समझ सकते हैं। जैसा कि आप चौथा देख रहे हैं, कह रहे a की पावर n माइनस बी की पावर n में n क्या है, एक इवन नंबर मतलब सम संख्या है। तो ये हमेशा किससे विभाज्य होगा, ये हमेशा a प्लस बी से भी विभाज्य होगा और a माइनस बी से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। ये a प्लस बी से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और a माइनस बी से भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जब a की पावर n माइनस b की पावर n में n बराबर क्या हो, इवन नंबर मतलब सम संख्या हो, तो ये क्या होगा, a प्लस बी से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा और a माइनस बी से भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से समझ सकते हैं a की पावर n माइनस b की पावर n बराबर क्या है, इवन नंबर। इवन को हम क्या लिख सकते हैं, 2। इवन का 2 4 6 8 इस तरह। तो अगर n बराबर हम 2 लेंगे, क्या लेंगे, 2 लेंगे, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं a की पावर 2 माइनस b की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका आप अगर इसका हम फैक्टर करेंगे मतलब गुणनखंड करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा क्या होता है, a प्लस बी एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में क्या होता है, a माइनस बी होता है। तो आप यहाँ से ये समझिए कि सर जब हमने n बराबर 2 लिया है तो n बराबर 2 लेने पर इसके गुणनखंड क्या क्या आए हैं, a प्लस बी आया है और a माइनस बी भी आया है। यानी इसके गुणनखंड a प्लस बी और a माइनस बी दोनों आए हैं। जब इसके ये दोनों गुणनखंड आए हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये a प्लस बी से भी विभाजित हो जाएगी और a माइनस बी से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। हमने अभी पिछले क्लास में आपको ये बताया था कि जब हम किसी संख्या के गुणनखंड से उसी संख्या में क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो संख्या उस संख्या से पूरी तरह क्या हो गई, विभाजित हो गई। तो अब यहां से ये देखिए, इसके ये क्या है, गुणनखंड है, इसके ये क्या है, n बराबर 2 लेने पर ये क्या आए हैं, गुणनखंड आए हैं। जब इसके ये गुणनखंड है तो आप ये कह सकते हैं कि अगर a प्लस बी से इसमें हम भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अगर a माइनस बी से इसमें हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं ये a प्लस बी और a माइनस बी से दोनों से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। फिर आप यहाँ ये देखिए, अगर हम n बराबर क्या ले लें, सम ले रहे हैं, इवन नंबर ले रहे हैं, तो 2 ले लिए। फिर क्या लें, n बराबर 4 ले लें। क्या ले लें, n बराबर अगर 4 ले लें तो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हो जाएगा। अब इसका अगर हम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर की पावर 2 कर सकते हैं ना, ये 4 है, घात का आपस में गुणा होता है। जैसे m की पावर m स्क्वायर और ये की पावर क्या, होल क्यूब है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं। 2 तिहाई 6, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं m की पावर कितना है, 6 है। आप यहाँ से ये कह सकते हैं m की पावर कितना है, 6 है। यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे a की पावर 4 है तो यहाँ a स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि 2 दूना 4 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, b स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब ये देखिए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको कर सकते हैं ना, तो एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, अगर इसको हम हल करेंगे तो इसको a मान लो और इसको b मान ले, इसको पूरे को हम a मानेंगे और इसको पूरे को b मानेंगे, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है। तो एक क्वेश्चन में क्या,
ए प्लस बी हो जाएगा और एक कोष्ठ में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। यहां से आप ये एक कोष्ठ में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा और एक कोष्ठ में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसके तो फैक्टर होंगे नहीं, इसके फैक्टर नहीं होंगे ना, इसके फैक्टर कहाँ होंगे, और ये क्या है, इसके फैक्टर हो जाएंगे ए प्लस बी। अब इसमें फार्मूला फिर से लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक कोष्ठ में ए प्लस बी और एक कोष्ठ में ए माइनस बी। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि इसके ये गुणनखंड आ गए कि नहीं, ये ए माइनस बी और ए प्लस यहाँ से भी क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। तो आप ये कह सकते हैं ये संख्या क्या हो जाएगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी से भी पूरी तरह क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस देख रहे हैं। जैसा कि अब फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n, जहां n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या, सदा एक किससे विभाज्य होगी। ये कह रहा है 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये सदा किससे विभाज्य होगी। तो ये ऑप्शन दिए, इसमें हमको क्या करना है, इसको हल करना। अब पहले ये बताइए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, +1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया, ये डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक, ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्या हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये क्या है, 1 2 3, ये डॉट डॉट क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो इसमें कह रहा है n एक प्राकृतिक संख्या तो सदा विभाज्य है। तो इसमें क्या है, 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर क्या है, 2n है। जहां n एक प्राकृतिक संख्या में हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, डॉट डॉट कहाँ तक, प्लस का इनफाइनाइट तक हम क्या ले सकते हैं, n का मान ले सकते हैं। अब आप यहाँ ये देखिए, अभी हमने बताया कि a की पावर n माइनस b की पावर n, यानी a की पावर n भी होनी चाहिए और माइनस b की पावर n। जैसे ये माइनस है तो माइनस वाले में, यानी ये पावर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम भी यहाँ पावर क्या कर लें, बराबर कर लें। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 2 की पावर इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 3 गुणे 2n कर सकते हैं ना। 6n को हम 3 गुणे 2n कर सकते हैं और माइनस का 4 की पावर 2n है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी और ये 2n हो जाएगा और माइनस का 4 की पावर क्या हो जाएगी, 2n। आपस में घात का क्या होता है, गुणा होता है। जब 2 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा और माइनस का 4 की पावर क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं। अब आप ये बताइए कि हमने क्या बताया है कि जब a की पावर n माइनस b की पावर n हो, जब a की पावर n माइनस b की पावर n हो, अगर n बराबर विषम होगी तो ये a माइनस b से विभाज्य होगा। क्या होगा, a माइनस b। लेकिन ये क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। हम n बराबर यहाँ 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, प्लस का डॉट डॉट इसी तरह प्लस का इनफाइनाइट तक लेंगे। तो अगर जब हम n बराबर क्या ले ले, 1 ले ले, क्या ले ले, n बराबर अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 8 की पावर 2 गुणे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और माइनस का 4 2 गुणे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 8 की पावर यहाँ से 2 हो जाएगा और माइनस का 4 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब देखिए a की पावर n माइनस b की पावर n हुआ कि नहीं। ये देखो a की पावर 2 माइनस का 4 की पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ क्या है, ये n है ना, ये क्या है, 2 क्या है, यहाँ n बराबर क्या है, 2 है। n बराबर यहाँ क्या है, 2 है, जो कि क्या है, सम संख्या है। ये क्या है, सम संख्या है। n क्या है, एक सम संख्या। अभी हमने ये बताया है कि जब ये सम संख्या होगी तो ये हमेशा किससे विभाज्य होगी। हमने ये बताया है कि जब a की पावर n माइनस b की पावर n बराबर क्या हो, सम संख्या हो। n बराबर जब सम संख्या हो तो ये a प्लस b से भी विभाजित हो जाएगी और a माइनस b से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी।
तो आप ये कह सकते हैं कि 8 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 है, तो ये किससे किससे विभाजित हो जाएगी, तो ये आप यहाँ से ये कहेंगे कि ये सर 8 प्लस का 4 और दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी 8 माइनस का 4 क्या है 8 माइनस का 4, तो यहाँ से आप कह सकते हैं 8 4 12 और प्लस का क्या है ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से 8 से तो ये आ जाएगा क्या आ जाएगा 48, इसका जब हम गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 48, तो आप ये कह सकते हैं सर यहाँ से कितना आ गया 48 और ऑप्शन नंबर क्या है डी नंबर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 48 से क्या हो जाएगी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसा कि आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कहते यदि n एक पूर्णांक हो तो n क्या है एक पूर्णांक हो तो n क्यूब माइनस n किससे सदैव विभाजित होगा। अब पहले देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक देखिए पूर्णांक में सब आते हैं -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक और प्लस का 0 और 1 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं। जैसे -1 लेंगे, फिर -2 लेंगे, -3 लेंगे, -4 लेंगे, डॉट डॉट कहाँ तक माइनस का इनफाइनाइट तक, और इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो डॉट डॉट प्लस का इनफाइनाइट तक। तो ये सभी क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं, ये सब क्या होते हैं पूर्णांक होते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो ऋणात्मक संख्या है इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसको धनात्मक पूर्णांक, इसको ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो को ना तो धनात्मक पूर्णांक बोला जाता और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक बोला जाता, इसको ऐसे ही रखा गया है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पूर्णांक क्या है -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक और +1 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक, और प्लस का उसमें जीरो भी क्या है पूर्णांक में शामिल है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो आप यहाँ से ये समझिए कह रहा n क्यूब -1 किससे सदैव विभाजित होगा जब n बराबर क्या है, यानी n एक क्या है पूर्णांक है, तो n एक पूर्णांक है तो n की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, या 0 भी ले सकते हैं, प्लस का 1 ले सकते हैं, प्लस का 2 भी ले सकते हैं, तो यहाँ से हम ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ हम देखेंगे अगर हम n बराबर 1 ले लें, क्योंकि हम छोटी संख्या लेंगे ना, अगर हम छोटी संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा हमको आसान रहेगा। तो अगर हम n बराबर 1 लेंगे तो n बराबर 1 लेने पर क्या हो जाएगा 1 की पावर 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1, तो 1 - 1 हो जाएगा, 1 की पावर हम चाहे जितनी करेंगे वो क्या आएगा 1 ही आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कोई ऑप्शन मिल ही नहीं है, यहाँ से कोई आंसर ही नहीं आएगा। अब देखते हैं अगर n बराबर अगर हम 2 ले लें, क्या ले लें n बराबर अगर हम 2 ले लें, तो आप यहाँ से ये देखिए n बराबर 2 लेने पर 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हो 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और माइनस का क्या है 2 है, तो यहाँ से क्या आएगा 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि n बराबर 2 लेने पर क्या आया 6 आए यहाँ से। तो ये सदैव किससे विभाज्य होगा, ये सदैव किससे विभाज्य होगा, यहाँ से सी नंबर, ऑप्शन नंबर क्या आएगा 6 नंबर, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। तो ये सदैव 6 से क्या हो जाएगा 6 से क्या होगी सदैव विभाजित होगी। जैसे कि आप थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 17 की पावर 133 प्लस का 12 की पावर 133 को किससे पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। ये क्या है, इसको हमको क्या करना, किससे पूर्णतः भाग दिया जाए। तो आप कहेंगे 17 की पावर 133 और प्लस का 12 की पावर क्या है 133 है, क्या है 133। तो इसकी तुलना हम क्या करेंगे a की पावर n, क्या करेंगे a की पावर n, और प्लस का b की पावर क्या है n है। यहाँ देखो यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, तो इसका मतलब इसकी घात 133 है, इसकी भी घात क्या है 133, यानी ये क्या है दोनों बराबर हैं। तो आप ये बताइए, आप यहाँ से ये बताइए कि यहाँ n बराबर क्या दिया, ये n है ना, ये n बराबर क्या है, n बराबर क्या दिया है, n बराबर दिया है 133, क्या दिया है 133, जो कि क्या है विषम है, क्या है ऑड नंबर है, जो कि क्या है विषम है। अभी हमने ये बताया था कि जब a की पावर n प्लस b की पावर n में n बराबर क्या हो ऑड नंबर, क्या हो ऑड नंबर मतलब विषम हो, तो ये किससे विभाजित होगा, ये हमेशा a प्लस बी से क्या होगा विभाजित होगा। अभी हमने बताया ना कि जब a की पावर n प्लस b की पावर n, n बराबर क्या हो ऑड नंबर हो, तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, ये हमेशा a प्लस b से क्या होगा विभाजित होगा। इसी प्रकार अगर हम ये देखेंगे कि 17 की पावर 133
प्लस का 12 की पावर 133। यहाँ n बराबर क्या है, n बराबर 133 है, जो कि क्या है, विषम है। ये क्या है, विषम है। यहाँ से आप कह सकते हैं क्या है, विषम है। तो आप ये कह सकते हैं ये हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। ये a है और ये क्या है, b है। तो यहाँ से ये समझ सकते हैं a प्लस बी मतलब 17 और प्लस का क्या हो जाएगा 12। ये हमेशा 17 प्लस का 12 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या आएगा 29 यानी 29। तो ये हमेशा यानी ये पूरी संख्या ये हमेशा किससे विभाजित होगी, 29 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है 48 की पावर 17 माइनस का 7 की पावर 17 को पूर्णतः भाग दिया जा सकता है, मतलब किससे भाग दिया जा सकता है। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे क्या है, 48 की पावर 17 माइनस 7 की पावर क्या है 17 को पूर्णतः किससे भाग दिया जा सकता है। अभी हमने बताया कि जब a की पावर n माइनस b की पावर n। अब यहाँ देखिए n बराबर क्या है, n बराबर 17 है। n बराबर आप यहाँ से देखेंगे तो n बराबर क्या है 17 है, जो कि क्या है, विषम है, जो कि क्या है, विषम है। तो आप यहाँ से ये देखिए जब a की पावर n माइनस b की पावर n, जब n बराबर क्या होता, ऑड नंबर, ऑड का मतलब विषम, जब क्या हो, विषम हो, तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, ये हमेशा a माइनस बी से क्या होता, विभाजित होगा है। जब a की पावर n माइनस b की पावर n, n बराबर क्या, ऑड नंबर, तो ये हमेशा किससे विभाजित हो जाएगा, a माइनस बी से हमेशा क्या होता है, विभाजित होता है। इसी प्रकार अगर हम इसको देखेंगे कि देखो 48 की पावर 17 माइनस 7 की पावर 17, इसको हम क्या माने, इसको a मान लो और इसको क्या मानेंगे, b मानेंगे। तो ये हमेशा n बराबर क्या है 17 है, जो कि विषम है। तो अगर इसको देखेंगे तो ये किससे विभाजित होगा, ये विभाजित हो जाएगा 48 माइनस का 7 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 41। तो आप कहेंगे सर ये किससे विभाजित होगा, ये 41 मतलब 1 क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से क्या हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं क्या है, पांचों क्वेश्चन क्या है, 9 की पावर 2k अब प्लस का 6 की पावर क्या है 2k का एक गुणनखंड क्या होगा। कह रहा है एक गुणनखंड क्या होगा, जहां के एक क्या है, विषम संख्या। कौन सी संख्या है, विषम संख्या। तो आप यहां से ये बता सकते हैं कि देखिए जहां ये क्या है 9 की पावर क्या है 2k है और प्लस का 6 की पावर क्या है 2k है। तो आप यहाँ ये बता सकते हैं कि 9 की पावर क्या है 2k, 2k क्या है, एक सम संख्या है, और 6 की पावर 2k मतलब क्या है, एक सम संख्या। तो आप यहाँ से ये देखिए जब हम सम संख्या का गुणा क्या कराते हैं, जब हम सम संख्या का गुणा किसी भी संख्या में कराते हैं तो हमेशा क्या आती है, सम संख्या आती है। चाहे हम सम संख्या का गुणा सम संख्या के साथ कराएंगे तब भी क्या आएगा, गुणनफल सम संख्या आएगा। और हम सम संख्या का गुणनफल अगर हम यानी गुणा विषम संख्या के साथ कराएंगे तब भी क्या आएगा, सम संख्या आएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर हम जब सम संख्या का गुणा चाहे सम संख्या के साथ कराएं या विषम संख्या के साथ कराएं, उसका गुणनफल हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। तो यहाँ क्या है 9 की पावर 2k तो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, और 6 की पावर 2k क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2k, इसका मतलब 6 की पावर क्या होगा 2k यानी सम संख्या हो जाएगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि 9 की पावर 2k एक सम संख्या है और 6 की पावर 2k भी एक क्या है, सम संख्या है। तो हमने ये बताया था कि जब a की पावर n प्लस का b की पावर n में जब n बराबर क्या होता है, सम होता है, जब n बराबर क्या होता है, सम होता है, तो ये ना तो a प्लस b से विभाजित होता है और ना ही ये a माइनस b से क्या होता, विभाजित होता। हमने बताया ना कि जब a की पावर n और प्लस का b की पावर n हो, जहां n बराबर क्या हो, सम संख्या हो, तो आप ये कह सकते हैं, अभी हमने बताया कि ये ना तो a प्लस b से विभाजित होगा और ना ही a माइनस b से क्या होगा, विभाजित होगा। तो हमको यहाँ सम, अब हमको देखो इसमें तो ऑप्शन मिलेंगे नहीं ऐसे लगाने से, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ। अब देखिए अगर हम इसको क्या 9 की पावर क्या है कि 2 का यानी होल ये इसकी पावर के कर दें और प्लस का 6 की पावर 2 के की पावर क्या कर दें, इसकी पावर के कर दें, इस तरह कर सकते हैं ना। क्योंकि घात में आपस में क्या होता है, गुणा, यानी घातों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो क्या हो जाएगा 9 9 81 की पावर क्या हो जाएगा, के होगा, और प्लस का 6 6
36 की पावर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब आप ये बताइए, जहां के बराबर क्या है, के बराबर विषम है, क्या है, के बराबर क्या दिया है, विषम दिया है, के बराबर हमको विषम दिया है। और हमने ये बताया है कि जब a की पावर n प्लस b की पावर n n बराबर क्या हो, ऑड नंबर मतलब विषम हो, तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, ये हमेशा a प्लस बी से क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहाँ भी आप समझ सकते हैं, यहाँ n दिया, यहाँ k दिया, कोई मतलब नहीं, यहाँ n और k में कोई मतलब नहीं, वहाँ भी n का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी k का मान कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ k का मान हमको क्या दिया, विषम दिया है। तो आप कह सकते हैं ये सर 81 यानी 81 प्लस का 36 क्या हो जाएगा, ये भी क्या 81 प्लस का 36 से क्या होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 117 आएगा। तो आप कहेंगे सर ये किससे पूरी तरह विभाजित होगी, 117 से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।